निकाय चुनाव सब तैयार। जी हां, वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी। गुरुवार को नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री गौतम कुमार दत्त ने दावा किया कि इस बार दिसंबर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बेसब्री से पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव का इंतजार कर रहे सूबे के बाशिंदों के लिए राहत की खबर है। प्रदेशवासियों का इंतजार इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है। जी हां, सूबे की भजनलाल सरकार दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करा सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि इस बार दिसंबर 2025 में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे अलग अलग चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया भी आसान होगी। समयबद्ध रूप से चुनाव कराने को लेकर गंभीर है सरकार। सरकार की भावना है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग चुनाव के जो खर्चे होते हैं, जो समय की जो कहीं न कहीं दिक्कत होती है, तो उसको देख करके वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर सरकार जा रही है। इसको लेकर के आज नगर पालिका नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर के बैठक थी। कुछ आपत्तियां थी, उन पर चर्चा करके कैसे उनको हम ठीक कर सकें, अच्छा परिसीमन करके हम कैसे स्वच्छ चुनाव करा सकें, इस पर चिंता की गई। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के परिसीमन का कार्य 99% तक पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक वार्ड परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए खर्रा ने कहा, 2019 में कांग्रेस सरकार ने निकाय परिसीमन के नाम पर भारी गड़बड़ियां की थी। मैं चाहूं तो उनकी मनमर्जी की पूरी सूची सार्वजनिक कर सकता हूं, जबकि वर्तमान सरकार ने पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत ये प्रक्रिया पूरी की है। वार्डों के परिसीमन का काम 99.99% पूर्ण कर दिया है। 0.01% बाकी रहा है, वो भी हम कल परसों में फाइनल कर देंगे। और जैसा मैंने बहुत पहले भी कहा था कि हम इसी महीने वार्डों का नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे और दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी 312 नगर निकायों के चुनाव संपन्न होंगे। नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर गुरुवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर प्राप्त आपत्तियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई। जाहिर है, सरकार के इस कदम को आगामी चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार माना जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने से लॉजिस्टिक खर्च में कमी, प्रशासनिक संसाधनों की बचत और जनता की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए